हेलो। तो आज हम लोग रिवाइज करते हैं, दैट इज रिकॉलिंग द टर्म कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इस मटेरियल को कैसे पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक को रिवाइज करने के पहले हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो पढ़े हुए टॉपिक्स, दैट इज व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को आपने पढ़ा, समझा, या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, तो इस वक्त आपको जो चीज़ें जरूरी थी उन चीज़ों को एक बार फिर मैं बता दूं कि आपने क्या जरूरी था और क्या करना है। जो आपने किया उसी के हिसाब से आप आंसर जो दे रहे हो उसके हिसाब से मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपने पूरा किया। लेकिन मैंने क्या बताया था उसको याद करें कि जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट को पढ़ना था तो हम लोगों ने पूरी चारों ट्रांजिशन सीरीज को याद की। स्पेशली मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को फिर टेंशन था उस लोगों को ने एक सीरीज को याद करना था, दैट इज 3D सीरीज। पता है ना, 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सभी एलिमेंट, उसके एटॉमिक नंबर, उसके बाद उसका सीक्वेंस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये भी आपको याद इसलिए करना है क्योंकि इस टॉपिक में जनरली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की भाषा में हम लोग पढ़ेंगे ना, दैट इज कौन से एलिमेंट, केमिकल ट्विंस। जब केमिकल ट्विंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जरूरी पड़ेगी, तो आप उनको भी याद करें। तब तो आपको केमिकल ट्विंस के पेयर कौन से है वो आपको जानने पड़ेंगे या आपको बताने में आसानी जाएगी, तो 2 सीरीज वो भी याद करो। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते समय जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका रिकॉल नहीं हुआ होगा तो इस बातों को स्किप करें, पॉज दो, थोड़ा सा पहले क्लियर करवाओ फिर आगे चलो। क्योंकि ऐसे नहीं कि फिर आगे कर लेते सर तो फिर हो जाएगा, नहीं होता। क्योंकि फिर टेंशन बढ़ेगा ना, एक लोड जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे आप नई मुसीबत को एक्सेप्ट करवा रहे, पुरानी मुसीबत को संभाल रहे, उसको तो हटा ही नहीं रहे, तो फिर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर, एलिमेंट सब पता है, कॉन्फिडेंट उम्मीद करता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या पढ़े, 2 कंपाउंड्स पढ़े थे। कौन से? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये कंपाउंड्स को पढ़ते हम लोगों ने उसके प्रिपरेशंस पढ़े, उसकी प्रॉपर्टी पढ़े, उसके केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, सभी फिजिकल प्रॉपर्टी उसके। नॉर्मली आप बोलोगे सर यूजेस को आप एनलिस्ट करवाए कि सर उसमें यूजेस क्या होंगे। जैसे कि हम लोगों ने KMnO4 पढ़ा, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, एक्वस मीडियम में एक्ट्स एज अ, करेक्ट, व्हाट इज दैट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश की। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस, नहीं तो डिफरेंट रीजंस फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर व्हिच वी कैन एक्सप्लेन बिकॉज दे देमसेल्फ अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो एक्वस मीडियम में, वो एसिडिक मीडियम में, वो बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब वो ऑक्सीजन को तो रिलीज करता है, एटॉमिक ऑक्सीजन फॉर्म करवाता है, अलॉन्ग विद दैट they themselves undergoes reduction, means the oxidation state of that particular element just goes on decreasing or increasing sir। तो बोले ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, तो डिक्रीज होती है, प्रूव करके दिखाओ। जिस एलिमेंट का उसके वजह से ऑक्सीडेशन हुआ इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही, ये बताने की कोशिश करो। जैसे मैंने कल Ki का ऑक्सीडेशन करवाया था इसके प्रीवियस क्लास में। Ki का ऑक्सीडेशन जब किया था तो Ki में I की -1 स्टेट I2 में कन्वर्ट हुआ, मतलब 0 होगी, मतलब स्टेट इंक्रीज हुई, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉन्फिडेंट। तो ये फर्क का ध्यान रखना। इक्विवेलेंट वेट वाली भाषा मैंने बताई थी, याद करें। यूजेस पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में होगा बेयर्स रिएजेंट, चलो याद करो एक एक पॉइंट। अब बेयर्स रिएजेंट कौन सा, ऐसे पूछा था, अचानक बोलोगे बेयर्स रिएजेंट, मैंने तो पढ़ा ही नहीं सर, लेकिन यूजेस में बेयर्स रिएजेंट लिया है। अल्कलाइन KMnO4 इज एक्ट्स एज अ बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में इथिल अल्कोहल का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पता नहीं सर, बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में इथिल अल्कोहल का क्या होगा, ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं हम लोगों को। बोले दूसरा बोलता बेयर्स रिएजेंट इज अल्कलाइन KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and that's why ethyl alcohol undergoing oxidation and gets converted into a carboxylic acid, that is acetic acid मिलेगा। ये जो बातें हैं आपको पता होना चाहिए। तो एजेंट जैसे जैसे आते उसके नाम लिखो, और ये लिखने के बाद फिर आप बोलोगे सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से यूजेस वगैरह प्रिपरेशंस जो हम लोगों ने पढ़े। बाय द वे स्ट्रक्चर जो है आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट के, अल्कलाइन KMnO4 के, उसको भी आप याद करें, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को याद करें। चलो ये सब याद करना है। अभी आप बोलोगे सर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर मुझे पढ़ना है तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, बस वही पैटर्न को रिवाइज करो, सेम पैटर्न, ट्रांजिशन एलिमेंट पैटर्न। चलो अगर आपको वो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पूछा और आपने उसके आंसर बताए, और बताने के बाद आप बोलोगे सर आपने जो मुझे फीडबैक दिया उन्हीं फीडबैक को बेसिक कंसिडर करके मैं भी चल रहा हूँ आगे। कि सर अभी जनरली मैंने चैप्टर पढ़ा, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर मैंने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के साथ आप जो बोले वो सब मैंने कर चुका हूँ,
अभी आप एक काम करना सर कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से आप मुझे एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे बताते रहो, फिर मैं आगे बात करता हूँ क्या क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा आगे। लेकिन सबसे पहले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सलाह फिर बता दूं। ये जो एलिमेंट्स है आपके पास, दैट इज टोटल 28 एलिमेंट्स। इन 28 एलिमेंट्स को आप क्या करना है, याद करना है। 28 एलिमेंट्स में ये जो पहले 14 एलिमेंट्स है ये लैंथेनाइड्स है। हम लोग देखते हैं एक पॉइंट, लेकिन पहली मैं बात बता दूं कि आप इन एलिमेंट को पढ़ चुके होंगे। बोले सर हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा, इस चैप्टर को समझने की कोशिश की, तो सबसे पहले मेरे फ्रंट पेज पे ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। अच्छी बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन देखो, दैट इज आपके पास एलिमेंट है तो फिर अच्छी बात कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर नहीं है और आपने आज तक पढ़े नहीं होगे, तो सबसे पहले पढ़, इस बातों को आगे दौड़ाने से बेहतर या इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करने से बेहतर यही पे पॉज दो, पहले इस एलिमेंट को लिखो। ये कितने एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक, सेरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, ये लैंथनम है, लैंथेनाइड्स। These are said to be lanthanides, element after lanthanum. लैंथनम से ल्यूटेटियम, ये 15 एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6 में, समझ गए ना। तो एक्चुअली सेरियम से लेके ल्यूटेटियम तक इतने 14 एलिमेंट जो है, these are called as लैंथेनाइड। ठीक है, तो ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स के एक्चुअली नाम पता है क्या, सी, पी आर, एन डी, पी एम, एस एम, ई यू, जी डी, टी बी, डी वाई, एच ओ, ई आर, टी एम, वाई बी, एल यू। नाम याद करें तो आप बोलोगे सेरियम है, सेरियम के बाद व्हाट इज दैट, ट्रासियोडायमियम, उसके बाद आप बोलोगे नियोडायमियम है, उसके बाद व्हाट इज दैट, दैट इज सेड टू बी प्रोमेथियम है, प्रोमेथियम के बाद व्हाट इज कॉल्ड एज समैरियम है, समैरियम के बाद कौन है, दैट इज कॉल्ड एज यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डास्पोरियम है, होलोनियम है, उसके बाद कौन सा, अर्बियम है, अर्बियम के बाद थुलियम है, थुलियम के बाद कौन सा, दैट इज एट्रीबियम है, एट्रीबियम के बाद कौन है, ल्यूटेटियम है। वैसे ही अभी आप बोलोगे सर थोरियम है, थोरियम के बाद आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, प्रोटोएक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंजियम। सभी साइंटिस्ट के नाम तो याद आते ना। तो चलो इन प्रकार से आप सभी एलिमेंट 28 एलिमेंट्स को आप इसको याद करना है। इनके एटॉमिक नंबर को याद करो और एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की कोशिश करो। सबसे पहले आपके पास ये एलिमेंट्स एक नहीं, दो नहीं, 3 बार लिखो। लिखने के बाद फिर एक बार याद करके फिर एक बार कंफर्म करके लो कि ये एलिमेंट्स आपके पास है क्या, उनके एटॉमिक नंबर हमारे पास है। अगर ये सब बातें हो गई तो फिर हम लोग आगे चल सकते हैं और आप कुछ कर सकते हैं। तो पहली शुरुआत में बता दूं कि अगर मैं रिवाइज रिकॉल करने आ गया हूँ, तो रिवाइज रिकॉल करने के लिए अगर आपके पास एलिमेंट्स ही नहीं है, आपके पास लैंथेनम, एक्टिनियम के सिर्फ नाम है, नाम के साथ कितने एलिमेंट है, वो कहाँ के होते हैं, ये सभी पता ही नहीं है, तो फिर ये रिकॉल करना भी हो गया टाइम पास, हम लोगों ने कर दिए। और उसके बाद आप बोलोगे सर बाकी मुझे कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा सर, कॉन्फिडेंस नहीं, जरूरी ना कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर हमारे पास है, जनरली आप बोलोगे पॉजिटिविटी हमारे पास है, तो फिर ये काम हो सकता है। आगे बात करते हैं कि सर अभी ये एलिमेंट्स को अगर हम लोग, ठीक है मैं याद करा सर, हो गया पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, करे ना। तो ये टोटल एलिमेंट्स को आपने याद किया, ठीक है, व्हाट इज दैट, एक बार फिर याद करें। सेरियम, प्रोसियोडायमियम, नियोडायमियम, उसके बाद प्रोमेथियम, उसके बाद समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायस्पोरियम, होलोनियम, यूरियम, उसके बाद क्या लिखोगे, अर्बियम, अर्बियम के बाद थुलियम, थुलियम के बाद व्हाट, एट्रीबियम, एट्रीबियम के बाद ल्यूटेटियम। क्लियर। तो ये हमारे 28 एलिमेंट्स के नाम, उसके बाद उनके एटॉमिक नंबर। अब थोड़ा सा आगे, अब आप बोलोगे क्वेश्चन कैसे रहेंगे। अब क्वेश्चन कैसे रहेंगे, इस प्रकार की भाषा अगर हम लोग बोलते हैं, तो सबसे पहला शुरुआत होगा कि सर इंट्रोडक्टरी पार्ट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से ब्लॉक से होते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली आप बोलोगे सर कौन से सीरीज, कितनी सीरीज है इसमें, 2 सीरीज है। 2 सीरीज में आप बोलोगे सर पहली सीरीज कौन सी सीरीज है, 4F सीरीज है। उसके बाद आप बोलोगे सर दिस इज सेड टू बी 5 ब्लॉक, दिस इज 4F सीरीज और दिस इज 5F सीरीज। जैसे बताया ना आपने 3D सीरीज पढ़ी थी, 4D सीरीज पढ़ी थी, 5D सीरीज पढ़ी थी, 6D सीरीज पढ़ी थी, ऐसे 4 सीरीज पढ़ी थी। वैसे आप बोलोगे सर F ब्लॉक एलिमेंट की 2 सीरीज है, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। 4F सीरीज और 5F सीरीज के बारे में अगर बात करें तो आप बोलोगे सर इस सीरीज के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, दिस आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बराबर है।
इस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट। ये कौन से एलिमेंट है? रेयर अर्थ। फर्स्ट सीरीज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, सेकंड सीरीज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। फर्स्ट सीरीज स्टार्ट्स विथ व्हाट? सेरियम एंड एंड्स विथ ल्यूटेटियम। सेकंड सीरीज स्टार्ट्स विथ थोरियम एंड एंड्स विथ लॉरेंजियम। ध्यान रखना, पहले सीरीज में एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 याद करना है। उसके बाद यहाँ 90 से लेके 103 है। कभी कभी पेपर में सवाल आता है कि दैट इज लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट्स विथ La से Lu तक, सेरियम से लेके Lu तक, फिर उसके बाद आप बोलोगे सेरियम से लेके Sm तक। तो ऐसे जो भी उसको ऑप्शन देना है वो जरूर देंगे। कभी कभी ऐसे होगा तो आप बोलोगे सर आपने क्या बोला? लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स स्टार्ट्स विथ सेरियम एंड एंड्स विथ एलिमेंट आफ्टर लैंथेनम, दैट इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड। लेकिन वही ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6 में कौन से एलिमेंट है? तो आप बोलोगे सर इस लोकेशन में कुल 15 एलिमेंट है La से Lu तक। लेकिन अगर ये 14 एलिमेंट की बात करोगे लैंथेनाइड की, तो वो फिर शुरुआत होती है C से, एंड होता है ल्यूटेटियम तक एंड देन। तो ये जरूर याद करना कहाँ से शुरू कहाँ होता है। कितना एटॉमिक नंबर? 58 से 71, तो 90 से लेके 103। जब आप इसको रिकॉल करना चाहते हो तो पहले आप एलिमेंट्स को लिखे, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को देखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे करें और उसके बाद बैठे। बराबर है? ए ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई दे आर ए ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई 4f ब्लॉक एलिमेंट, व्हाई 5f ब्लॉक एलिमेंट। तो अब आप बोलोगे सर जनरली, जहां तक आप बोलोगे सर ये जो 4f है ये कौन सा f है? तो आप बोलोगे सर दैट इज कॉल्ड एज एंटी पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब जनरली कोई अगर पूछे कि सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किनका? लैंथेनाइड सीरीज का। तो लैंथेनाइड सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं लिखूं दैट इज Xe इज व्हाट? बोलो, इनर्ट गैस। प्रीवियस इनर्ट गैस की लैटर, फॉर्मर की लैटर, तो बोले फॉर्मर सर, लैटर नहीं। उसके बाद आप बोलोगे सर नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज से, बोलो एक बार। जनरली आप बोलोगे सर यहाँ पे 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s 2। इसका मतलब आप बोलोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री हो रहा है? तो बोलेगे सर 4f में। मतलब ये 4 क्या है? बोले n-2 है। n-2 कौन है? बोले एंटी पेनल्टीमेट शेल है। एंटी पेनल्टीमेट शेल है। एंटी पेनल्टीमेट शेल लैंथेनाइड में कौन सा है? तो आप बोलोगे सर दैट इज 4th शेल है। उनका कौन सा सबशेल अकोमोडेट होता है? तो आप बोलोगे सर दैट इज व्हाट? एफ सबशेल अकोमोडेट होगा। एफ सबशेल में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? तो आप बोलोगे 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कहाँ पे? लैंथेनाइड। मेरी बात समझ लो, पहले क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर जब क्वेश्चन पढ़ते तो मुझे समझा ही नहीं था सर। इसलिए क्वेश्चन ऐसा है जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअली इसमें कितने एलिमेंट्स 14। ये कौन से ब्लॉक का मेंबर है? बोले 4f। इसके एटॉमिक नंबर कहाँ शुरू होता है? बोले 58 से 71 तक। ये एलिमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? बोले सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। पहला मेंबर कौन सा है सीरीज का? बोले सेरियम है। दूसरा कौन सा है? Pr है। तीसरा कौन सा है? Nd है। Gd का एटॉमिक नंबर क्या है? ये तो बहुत भयंकर बात है सर, छोड़ देते हैं, छोड़ो मत ना। फिर आप बोलोगे सर ल्यूटेटियम के पहले वाला एलिमेंट कौन सा है? मतलब आपको सीक्वेंस बिल्कुल सही एलिमेंट का पता होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी कंडीशन है कि दे आर 4f ब्लॉक एलिमेंट। तो ये 4f कौन है? बोले सर एंटी पेनल्टीमेट शेल का f ऑर्बिटल है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर सर, 1 to 14। फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड 2 एंड सो ऑन, जनरली एज वी कैन से। उसके बाद आप बोलोगे पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बोले डी में। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? दैट इज s में। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। उसके बाद अगर आप बोलोगे सर पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ? बोले दैट इज इन डी। जनरली आप बोलोगे सर डी में इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो फिर आप बोलोगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन? पेनल्टीमेट के डी में कितने इलेक्ट्रॉन? ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। पेनल्टीमेट के डी में कितने इलेक्ट्रॉन? बोले 0 या 1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बोलेगे सर 2। इस एलिमेंट के कितने शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है? बोले 3। इस एलिमेंट के कितने? तो जैसे क्वेश्चन पढ़े ना तो एक्चुअली ऐसे अजीब सा फीलिंग होता है सर, बहुत बोर होता है। तो एक्चुअली सबसे पहले ये सब बातें करते वक्त एलिमेंट को याद करिए, फिर और मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। टोटल एलिमेंट कितने हैं? सबके एटॉमिक नंबर पता है, बहुत सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अच्छी बात है। फिर अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एफ में। कौन से एफ में?
बोले कि सर लैंथेनाइड का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4th शेल में जाएगा, एक्टिनाइड का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5th शेल में जाएगा। बोले फिर आपने तो 5th शेल अंदर है, ये कैसे, तो 6 दिख रहा नहीं। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो मैंने शेल वाइज अरेंज किया, लेकिन अगर आप बोलोगे सर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ ऑफ विच शेल, दैट इज से anti-penultimate shell, and that is for lanthanide, that is n-2 shell is say what, that is 4th, and in case of actinide that is n-2 shell, that is said to be 5। उसके बाद अगर किसी ने पूछा इन लोगों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। इन एलिमेंट्स के पेनल्टीमेट शेल, ये है पेनल्टीमेट, प्री अल्टीमेट, कितने इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं, 0 या 1। इनके एंटी पेनल्टीमेट शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, बोले एफ में। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवरीवन कंटेन 14 एलिमेंट्स, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन्स जस्ट देयर इन एफ दैट इज 1 to 14, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलोगे सर जनरली ये सब होने के बाद जहां तक इन 14 एलिमेंट्स के बारे में एक बार फिर रिवाइज कर, यहां तक हो गया। ऑकरेंस अगर आप बोलोगे सर तो ये कैसे एलिमेंट हो गए, दे जनरली ऑकर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल फॉर्म। जहां तक आप बोलोगे सर ये इनमें जनरली इस सीरीज की बात अगर करो तो इसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट बहुत कम है। वो कौन से रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और कौन से नहीं है, विच एलिमेंट एक्सक्लूडिंग विच एलिमेंट ऑल दे आर लेस रेडियोएक्टिव। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इस सीरीज में ज्यादा तरीके से एलिमेंट कौन से है, रेडियोएक्टिव है। अब आप बोलोगे ज्यादा तरीके से एलिमेंट रेडियोएक्टिव है तो कौन से एलिमेंट रेडियोएक्टिव है सर, तो आप बोलोगे एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम दे आर रेडियोएक्टिव। क्या बोला जाता है इस एलिमेंट को, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम यूरेनियम, यूरेनियम से प्रिपेयर करेंगे, समझ गए ना। तो एक ही बातों से आप बहुत सारे सवाल, क्योंकि जस्ट थ्योरी है, इसमें मैंने पूछा इस सीरीज को कौन सी सीरीज बोलोगे, कौन सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज, कौन सा ब्लॉक, 5 ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद आप बोलोगे सर इस एलिमेंट में शुरुआत यहाँ से होती है, थोरियम, उसके बाद आप बोलोगे सर पोटेनक्टिनियम, उसके बाद यूरेनियम, फिर यूरेनियम के बाद वाले नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, ये सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटा है जिसको हाफ लाइफ टाइम बोला जाता है, और जब हाफ लाइफ टाइम बहुत कम है तो इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, मतलब दे में प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये और एलिमेंट कौन से प्रकार के, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको कौन से प्रकार के एलिमेंट बोले जाते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। ये कौन से एलिमेंट है, 4f ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन से एलिमेंट है, 5f ब्लॉक एलिमेंट। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ, 5f में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 4f में। तो इन प्रकार से जनरली ऑकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट। पोजीशन तो जानते हैं ना, कौन से पीरियड में, कौन से रो में, कौन से ग्रुप में, ठीक है, कितने एलिमेंट्स, रेडियोएक्टिव कौन से, लेस रेडियोएक्टिव कौन से, सभी बात। यहां तक आने के बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर उसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने की कोशिश की थी। प्रॉपर्टी पढ़ते समय क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो बताया मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की क्या। तो इन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम क्या थी, कॉमन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो बोलेगे सर 2। एक्सेप्शनल मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाई दी थी, बोले सर +1। जैसे कि 3D सीरीज में कौन कौन दिखा, बोले कॉपर एंड क्रोमियम, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, बोले +1 थी। वैसे ही अगर कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इन लोगों में, तो दैट इज से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। लैंथेनाइड सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू कहां तक आती है, बोले +4। क्यों आती है, शील्डिंग। किसका शील्डिंग, एफ शील्डिंग विद द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। इसी वजह से ना लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का पैरामीटर भी आता है कि द इलेक्ट्रॉन्स सो एंटर इन एफ दे मे मोर टाइटली बाउंड with the nucleus and there may be attraction. Due to that what happens, the electron releasing ability just goes on decreasing. तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब S का इलेक्ट्रॉन और D से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जावे तो फिर एक बार देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जनरली दिखाई देती है, लेकिन +3 के साथ साथ जनरली आप बोलोगे +4 तक आपको लैंथेनाइड दिखाएंगे। हायर स्टेट वहां नहीं दिखती है, समझ गए ना। लेकिन अगर आप एक्टिनाइड्स के बारे में अगर कंसिडर करने की कोशिश करोगे तो आपको +3 के बाद +4, +5, +6 इस प्रकार की स्टेट भी दिखाई देगी। क्यों सर, क्योंकि इनका शील्डिंग से इनका शील्डिंग एक बार देखो कैसे कम है। जनरली आप बोलोगे सर द 4f ऑर्बिटल एंड 5f ऑर्बिटल मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इंडिकेट व्हाट,
द अट्रैक्शन बिटवीन इज जस्ट लेस एज कंपेयर टू, और इसलिए दे मे जस्ट रिलीज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली इस पॉइंट को पढ़ते समय टॉपिक के एंड में ना सिमिलैरिटी और डिफरेंस ऐसे पॉइंट दिए, आप उनको एक बार रिवाइज करें तो रिवाइज करने से पूरे पॉइंट ही रिवाइज होते हैं। तो जनरली आप बोलोगे सर जहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मिनिमम कौन सी रहेगी, तो +3 रहेगी। लैंथेनाइड में और एक स्टेट कौन सी आएगी, +4 आएगी। एक्टिनाइड में +3 +4 के साथ और क्या दिखाई देगा, +5 +6। फिर क्यों दिखाई देगा, ये बात ध्यान रखना। एक्सेप्शनल मिनिमम स्टेट कई जगह क्या होगी, +2 होती है। क्यों होती है, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते बताया था, याद अगर होगा तो, कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक के लिखने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे सर जनरली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफ में जाना चाहिए, बीच में डी कैसे आता सकता सर, डी तो आ ही नहीं सकता। हमारे अवोस प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर इन एफ देन डी। 4f का नंबर पहले आता है, 5d का नंबर बाद में आता है। तो फिर आप बोलोगे 5d में इलेक्ट्रॉन क्यों गया, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन F and D is very small and that electron first of all enter in D। तो इस प्रकार से क्यों ये एलिमेंट आप बोलोगे सर कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार इलेक्ट्रॉन F में जाता है, वो D ब्लॉक में क्यों रखा, ऐसे सवाल जो उसको भी रिकॉल करो, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। तो ये हो गए क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ तक आ गए। फिर आप बोलोगे सर जनरल ये लोग ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिखती है, इसका मतलब ये लोग कौन से प्रकार के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अगर मैं Ln लिखूं लैंथेनाइड को, तो Ln का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा रे, +3 होगा। तो इसका मतलब इसके होने वाले कंपाउंड कौन से प्रकार के रहेंगे, तो आप बोलोगे सर LnH3, LnX3, इस प्रकार के इनके कंपाउंड रहेंगे। दे में जनरली फॉर्म Ln2O3, समझ गया ना। ऑक्साइड इस प्रकार का रहेगा, हलाइड इस प्रकार का रहेगा, हाइड्राइड इस प्रकार का रहेगा। तो दीज आर सेड टू बी द टर्म्स व्हाट वी कैन से जनरली वी कंसीडर। तो इनके कंपाउंड्स किस प्रकार के होंगे। बाय द वे सब पढ़ते वक्त जनरली हम लोगों ने कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और वो प्रॉपर्टी कुल इस प्रकार से थी, कलर कौन सा रहेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। तो कलर के बारे में अगर बात करते हैं तो कलर के लिए हम लोगों ने बताया था दैट इज सेड टू बी द कंडीशन व्हाट वी कैन से दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एफ। एफ में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एफ में जनरली कंप्लीटली फिल्ड एफ होगा। एफ अगर में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन व्हाट वी कैन से जनरली द स्पीसीज इज सेड टू बी कलरलेस। बराबर, स्पीसीज कैसी रहेगी, कलरलेस स्पीसीज रहेगी। मैग्नेटिक बिहेवियर अगर दिखाना हो तो जनरली आप बोलोगे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरी होती है। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप कंसिडर करवा रहे हैं तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट से ये पैरामीटर्स भी क्लियर हो गए, दे फॉर्म कलर्ड और कलरलेस कंपाउंड। कौन कलरफुल बनाएंगे, कौन कलरलेस बनाएंगे। उसी के साथ साथ हम लोगों ने जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़े थे, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट याद है ना, जैसे वो डी ब्लॉक एलिमेंट में भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आप बोलोगे कौन सी स्पीसीज की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन थी, ल्यूटेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ स्टेबल रहेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, +3 ऑक्सीजन स्टेट कहाँ स्टेबल होगी, स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट +3 क्यों होगी। इसके लिए क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे प्रीवियस क्लास को एक बार फिर रिवाइज करें और देखें कि सर मैं कॉन्फ़िगरेशन को लिखा, कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मैं बता सकता हूँ सर किसमें कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होगा, किसमें कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल होगा। जनरली आप बोलोगे सर हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल। थोड़ा सा फिर पीछे चले जाए, फिर नया सुनोगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ाऊंगा, फिर आप बोलोगे कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के बाद फिर आप बोलोगे सर यहाँ तक मैंने पूरा तो कर लिया, हो गया सर पूरा यहाँ तक। ये कंसिडर करने के बाद फिर उसी तरीके से एक बार देखो, आज सुनोगे फिर भूलोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर +3 ऑक्सीजन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। निकालने के बाद देखो कि सभी के 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद किसमें आपको 4f दैट इज कॉल्ड एज F7, F14, F0 तक की कंडीशन मिलती है। आप बोलोगे वो स्टेबल हो गए। कौन से कॉन्फ़िगरेशन में जनरली आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज F7 कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देता है जनरली एज वी जस्ट अरेंज द इलेक्ट्रॉन। और जनरली आप बोलोगे सर मैंने GD की 3 पॉजिटिव स्टेट ली तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या हासिल करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिलता है। तो GD3 जैसे कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन बाय GD, जनरली आप बोलोगे सर किनका कॉन्फ़िगरेशन GD जैसा दिखता है, फिर आप ऐसे नोट डाउन करें, पेयर आएगा विच इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
विच वन हैविंग द सेम मैग्नेटिक बिहेवियर, बराबर है। तो ये सभी टर्म्स आपके साथ चलेंगे। ये सब होने के बाद फिर आप बोलोगे सर एक शील्डिंग के अनुसार हम लोग लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सर, दैट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग एंटी पेनल्टीमेट एफ, electron more closely bound with the nucleus, they may attracted more. Due to that what happens, shielding with s electron, d electron is less of that f electron and hence the atom causes shrinking. इसको हम लोग लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप बोलोगे सर इसके वजह से व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो शील्डिंग होगा। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन सो एंटर इन विच, किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा एफ में, एफ में एंट्री कर रहा मतलब वो एंटी पेनल्टीमेट में जा रहा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा रे, ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर आप बोलोगे सर द शील्डिंग विथ एफ इलेक्ट्रॉन एंड एस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, लेस देन अट्रैक्शन। तो ये एस इलेक्ट्रॉन दे मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो फिर आप बोलोगे साइज में क्या होगा, श्रिंकेज आएगा। इसी को ना लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के कॉजेस क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखा दे, तो बेसिक नेचर, एटॉमिक साइज में फर्क पड़ेगा, आयोनिक रेडियस में चेंज आएगा, और उसी के बाद हम लोगों को अभी मैंने आपको बताया था दैट इज केमिकल ट्विन्स, मतलब जनरली पोस्ट लैंथेनाइट, लैंथेनाइट के बाद, ये समझ गए ना, लैंथेनम ल्यूटेटियम के बाद जो आपको ये दिखाई देता है कॉलम, उसके बाद वाले जैसे आप बोलोगे सर जिरकोनियम हैफनियम, कौन सी सीरीज के हैं, 4D सीरीज और 5D सीरीज, आप देखो उसके एक दो के नीचे, मतलब ये कॉलम के बाद लैंथेनम ल्यूटेटियम के बाद पोस्ट लैंथेनाइट, मतलब ये जिरकोनियम आएगा, यहाँ आप बोलोगे हैफनियम आएगा, जिरकोनियम हैफनियम में आप बोलोगे सर जब मैं टॉप टू बॉटम चलता हूँ तो साइज क्या होती है, बढ़ती है ना, इनकी साइज सेम है, तो इनको हम लोग केमिकल ट्विन्स बोला था। तो केमिकल ट्विन्स को देखो क्या होता था। तो इन सभी बातों को ना एक्चुअली आपको याद करना है। सबसे पहली बात बता दो कि ये सारे टर्म्स है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि सर एक पार्ट ऐसे कंसिडर करो कि एक्चुअली वो क्वेश्चंस मुझे बताओ मैंने क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्वेश्चंस ऐसे हो गए, तो क्वेश्चंस ऐसे हो गए थ्योरेटिकली, जहां एक लाइन पढ़ोगे ना वहीं पे क्वेश्चन शुरू होता है। स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की बताओ, विच हैविंग द सिमिलर कॉन्फिगरेशन, जनरली मिनिमम स्टेट कौन सी, मैक्सिमम स्टेट कौन सी, आउटर शेल में कितने, बैलेंस शेल में कितने, पेनल्टीमेट में कितने, प्री पेनल्टीमेट में कौन से, पहला एलिमेंट कौन सा, आखिरी एलिमेंट कौन सा, which are said to be the property of lanthanide, which are said to be the property of actinide, which is not the use of that. Cerium is used as oxidizing agent. Why used as oxidizing agent? Which one having more metallic characteristics? So many questions. क्वेश्चन को पढ़ो, कुछ क्वेश्चन को राउंड करो, आंसर्स मैंने बताया उसको चेक करो, आपके गलतियां देखो, सही क्या है वो याद करने की कोशिश करो, बाकी कुछ होगा मुझे बताओ, रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर नए टॉपिक को कैसे कंसिडर करना उसको बताने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम?